माइंड को सेट करने के लिए और जो 80% न्यूट्रिशन टॉक है उसके लिए हमें जाना है। तो आप लोग पेन कॉफी ले लीजिए और अपने माइंड को सेट कर लीजिए और एक जगह बैठकर आप नोट कीजिए ताकि आगे चल के आपको वो काम आने वाले हैं। तो हम हमारे सीनियर वेलनेस कोच जिन्होंने हमारे सभी के सीनियर हैं और डॉक्टर भी हैं, तो हम उनको बुलाना चाहूंगी। डॉक्टर श्री शिवदयाल पटेल सर, सीनियर वेलनेस कोच, आइए सर। वाह 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 वाह, आप मैडम के लिए क्लेप कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं डॉक्टर शिवदयाल पटेल, सीनियर वेलनेस कोच। आप ये सभी ले सकते हैं क्योंकि आप लोगों ने बहुत परिश्रम किया है। मैं देख रहा था, मैं खुद कर रहा था और पसीने से तरबतर हो गया था। इसके लिए आज के फिटनेस कोच मिस्टर नरेंद्र लहरे सर के लिए आप सभी क्लेप कीजिए। ज़बरदस्त रिजल्ट उनका और ज़बरदस्त एक्सरसाइज। इस क्लब में आने के पहले वो अनहेल्दी थे और उन्होंने बताया कि कितने चैलेंजेस उनके बॉडी में था और आज देखिए वो सब के साथ वर्कआउट कर पा रहे हैं, करा पा रहे हैं, हमारे प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। तो इस क्लब में जो आता है वो निश्चित रूप से धीरे धीरे गाइडलाइन को फॉलो करते हुए सीखता है। थैंक यू सर, बहुत अमेजिंग आपका रिजल्ट, अमेजिंग वर्कआउट। और आज आपने देखा 3 टेस्टिमोनियल। जी हाँ, किनको भरोसा है? सबसे पहले बुधराम श्रीवास सर, देखिए मात्र 12-14 दिन में उन्होंने 3.5 किलो वजन, सैलून का दुकान उनका, और एक जगह खड़े होकर सर्विस करते करते शरीर में एक्टिविटीज़ नहीं होने के कारण उनका वेट बढ़ते जा रहा था, फैटी लीवर हो गया है उनको। और आज देखिए केवल इतने दिन में 3.5 किलो वजन कम हुआ। दूसरे सिस्टम में जाएंगे, साल भर बीत जाएंगे, 1 किलो वजन कम नहीं होता है। इसीलिए इसे अनबिलीवेबल कहा जाता है, अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय। बुधराम श्रीवास सर के लिए क्लेप कर सकते हैं। और दूसरा आपने देखा GR जांगड़े सर का, उन्होंने बताया, वो ऑफिसर हैं और लगातार बड़े बड़े अधिकारियों, नेता मंत्री की व्यवस्था करते करते सबकी व्यवस्था तो किया, उन्होंने अपनी बॉडी की व्यवस्था नहीं कर पाए और ओवरवेट हो गए। और केवल 1 माह में उन्होंने 4 किलो अमेजिंग वजन कम किया और उनके बॉडी में जो पेन होता था, जो उनको थकावट लगती थी, सांस फूल जाता था, सभी कुछ ठीक हो गया है। ऐसा रिजल्ट कितना लोग चाहते हैं? तीसरा देखिए विनय कुमार मानिकपुरी सर का, मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूँ। अपोलो में लंबे समय तक इलाज चला, अपोलो से ठीक नहीं हुआ तो बेल्लूर चले गए और उन्होंने अस्थमा का ट्रीटमेंट बेल्लूर में कराना शुरू किया। इनहेलर लगता था उनको, जेब में रखे रहते थे, नाक से सांस लेते थे, ऑक्सीजन भरते थे, उसके बाद क्लास में पढ़ाई कराने जाते थे। और इनकी जो दूरी है ना हॉस्टल और क्लास की 50 मीटर, स्कूल के परिसर में इनको रूम मिला है, वहाँ से जाने में इनका सांस फूल जाता था, ऑक्सीजन लेते थे और फिर पढ़ाते थे। आज वो इस कमेटी को थैंक्स बोल रहे हैं, बिल्कुल मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो जितने साथी आए हुए हैं, आपको बिलीव करना होगा, ये अमेजिंग सिस्टम है। और इस अमेजिंग सिस्टम का कारण है 20% वर्कआउट और 80% फूड। आज अत्यधिक किसान लोग फसल उत्पादन कर रहे हैं, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं और उसके बाद उसके पोषक तत्व कम होते जा रहे हैं, पेस्टिसाइड बढ़ते जा रहे हैं। कहाँ से शरीर को लाभ होगा? इस न्यूट्रिशन में सारे चीज भरे हुए हैं। आज मेरा विषय कुछ इसी पर केंद्रित होगा। जो 5 पिलर हैं ना हमारे, कौन कौन जानते हैं? थोड़ा सा हाथ हिला दीजिए जो जानते हैं। वाह, अमेजिंग। पहला 20% एक्सरसाइज, 80% फूड, पर्याप्त मात्रा में पानी, पर्याप्त मात्रा में नींद और माइंड सेट। जी हाँ, यहाँ से सब खेल है। यहीं पे जो हार जाता है ना,
वो सुसाइड कर लेता है, मर्डर कर देता है। यहाँ से जो जीत जाता है ना, वो संघर्ष करके आगे बढ़ता है। और हीरा तब चमकता है जब कोयले के बीच से निकाला जाता है, तराशा जाता है तो चमक आता है। सोने को अग्नि में तपाया जाता है तो चमक आता है, वो बहुमूल्य और कीमती हो जाता है। तो आज मैं ये जो विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, मिनरल, ये 5 जो प्रमुख तत्व है, इसमें तीसरा वसा पर चर्चा करना चाहूँगा। यस, हमारे बॉडी में क्या औचित्य है, वसा यानी फैट, और उसका तरल रूप आयल। तो फैट और आयल, वसा और तेल की हमारे बॉडी में क्या आवश्यकता होगी, इस पर चर्चा करूँगा। तो आप स्लाइड शेयर के माध्यम से, जी हाँ, आप लोग देख पा रहे हैं फैट्स एंड आयल्स, डॉक्टर शिवदयाल पटेल जी। तो फैट क्या है और आयल क्या है, ये हम देख पा रहे हैं। फैट, वसा, खाद्य ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है। देयर आर 9 कैलोरीज इन एवरी ग्राम ऑफ फैट। जी हाँ, 1 ग्राम फैट में 9 किलो कैलोरीज पाया जाता है। हम लोग इस सिस्टम में कैलोरी मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी पाया जाता है। अगला हम देख पा रहे हैं, वसा के तरल रूप को तेल कहा जाता है। एग्जाम्पल, वेजिटेबल्स ऑयल, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, ओलिव का तेल आदि। आगे हम देखते हैं, जी हाँ, इन 2000 कैलोरीज डाइट, लगभग हम एक दिन में 2000 किलो कैलोरी लेते हैं। तो 66 ग्राम फैट एक इंसान के लिए अधिकतम होता है। इसमें जो मैंने बताया, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, मिनरल्स, तो इसमें एक पार्ट है वसा यानी फैट। एक व्यक्ति को एक दिन में कितने ग्राम चाहिए? 66 ग्राम। जी हाँ, व्यक्ति की कुल कैलोरी का 30% से अधिक वसा अन्य स्रोतों से आना चाहिए। जी हाँ, आगे हम देखेंगे, कुल वसा का 10% यानी 22 ग्राम से अधिक संतृप्त वसा से नहीं आना चाहिए। ये नीचे आप देख रहे हैं 20%, 44 ग्राम्स शुड बी फ्रॉम, जी हाँ, ये जो फैट है यानी रिसोर्सेज से प्राप्त होते हैं। इस फैट से आपको अधिकतम 44 ग्राम वसा मिलना चाहिए। इससे ज़्यादा वसा होगा तो हमारी बॉडी में वो बेड वसा के रूप में जमा होते जाएगा। आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिंग सिस्टम समझाऊंगा, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेटिंग द परसेंट ऑफ कैलोरीज फ्रॉम फैट। जी हाँ, टेक ग्राम्स ऑफ द फैट एंड मल्टीप्लाई बाई 9। जी हाँ, जितना हम फैट अपने भोजन से ग्रहण करते हैं उसमें 9 का गुणा करेंगे, डिवाइड बाई टोटल कैलोरीज मल्टीप्लाई बाई 100, और उसको 100 से हम भाग देंगे। जी हाँ, ग्राम ऑफ फैट गुणित 9 बटे टोटल कैलोरीज इंटू 100। आइए मैं इसका तरीका बताता हूँ। एग्जाम्पल, हनी ग्राम्स। मान लीजिए एक शहद वाली बिस्किट आप लेते हैं, उसमें सर्विंग साइज है यानी 2 बिस्किट हम लेते हैं, उसमें कैलोरी रहता है 130, प्रोटीन पाया जाता है 2 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है 21 ग्राम, फैट पाया जाता है 4 ग्राम। कुल मिलाकर हम कैसे 28% कैलोरी इससे लेते हैं, ये आप देखेंगे। 4 ग्राम गुणित 9 बटे 130 गुणित 100 बराबर 27.69, अर्थात
परसेंट कैलोरीज। आप अपने कोच से इसको ठीक से समझ लेंगे, ये कैलोरी का कैलकुलेट करने का तरीका है। अब आगे मैं चर्चा करना चाहूँगा व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल। जी हाँ, हमारे शरीर में दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, आप सभी जानते हैं, जो वसा से ही बनता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल और एक बैड कोलेस्ट्रॉल। तो एक कोलेस्ट्रॉल क्या है, ये मान के चलिए कि कोलेस्ट्रॉल वसा नहीं है, वसा अलग चीज़ है और कोलेस्ट्रॉल अलग चीज़ है। यह शरीर के सभी कोशिकाओं में मौजूद वसा जैसा पदार्थ है जो शरीर के कई आवश्यक गतिविधियों के लिए आवश्यक है। कोलेस्ट्रॉल जरूरी है बॉडी के लिए। यह वसा के पचन के लिए लाभकारी होता है तथा विटामिन डी का उत्पादन करता है। जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल से ही विटामिन डी प्रोडक्ट होता है। एक एडल्ट व्यक्ति है, वयस्क, जिसे भी कोलेस्ट्रॉल की मदद पड़ती है, उसका उत्पादन लीवर में होता है। जी हाँ, एक एडल्ट को अगर कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता पड़ती है, उसका उत्पादन कहाँ होता है, लीवर में होता है। और जानवरों को भी कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगला हम देखेंगे, जैसे कि सारे जानवर भी कोलेस्ट्रॉल उत्पादन करते हैं, तो आप समझ सकते हैं यदि हम मीट खाते हैं, चिकन खाते हैं, फिश खाते हैं, तो उससे भी हमको एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी को मिलता है। इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। हम अपने भोजन से कोलेस्ट्रॉल अलग ले रहे हैं, यदि हम मीट, फिश या चिकन खा रहे हैं, वहाँ से भी हमको कोलेस्ट्रॉल मिल रहा है। ये आप देख पा रहे हैं। विज़रल फैट, जी हाँ, विज़रल फैट क्या है, वह वसा जो आसानी से दिख जाए उभरते हुए, वो है विज़रल फैट। जैसे बटर, आलू, मक्खन, चिकन ज़्यादा खाने से हमारा विज़रल फैट बढ़ने लगता है। ये मैं एक बात और बताना चाहूँगा, ये विज़रल फैट जमा कहाँ होता है। ये विज़रल फैट हमारे आंतों में, खासकर छोटी आंत के चारों ओर धीरे 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 जमा होने लगता है और हमारे हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज, धमनियों में रक्त का संचार, धमनियों में ऑक्सीजन के संचार को बाधित करने में यही महत्वपूर्ण कारक होता है। आगे देखते हैं इनविजिबल फैट। ये क्या है, आँखों से ना दिखे ऐसे वसा को हम इनविजिबल फैट कहते हैं। जी हाँ, ये पाया जाता है दूध में, काजू में, बादाम में, अंडा में, ये पाया जाता है। आगे हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ फैट। ये फैट क्या काम करते हैं, इनके कार्य क्या हैं। मैंने शुरू में चर्चा किया था कि फैट दो प्रकार के होते हैं, एक गुड फैट, एक बैड फैट। तो ऊर्जा का संचारण हमारे प्रत्येक सेल्स तक यही करता है वसा। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के को शरीर में ले जाने का काम करता है, ऊर्जा को स्टोर करने का काम करता है, त्वचा को हेल्दी बनाता है, चिकनाई युक्त बनाता है। अगर हमारे बॉडी में फैट नहीं रहेगा तो हमारी त्वचा शुष्क हो जाएगा। कोशिकाओं की बढ़ोतरी के लिए भी ये जिम्मेदार होता है, यानी कोशिकाओं का निर्माण भी इससे होता है। टू मच फैट, जी हाँ, गलत तरीके से या ज़्यादा मात्रा में वसा के सेवन से बीमारियों का खतरा हमारे शरीर में बढ़ जाता है। जी हाँ, इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो आप देख सकते हैं हार्ट डिसीज़, हार्ट संबंधी जितने बीमारियां हैं, अगर बॉडी में अधिक मात्रा में वसा होगा तो आपके हार्ट में ब्लॉकेज या अवरोध पैदा होंगे, मोटापा के शिकार होंगे और हृदय तथा रक्त संबंधित बीमारियों की प्रॉब्लम होगी, उसका आगमन होगा।
आप देख सकते हैं। इन सब से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपने डाइट में क्या शामिल करना चाहिए? तो हमें अपने डाइट में शामिल करना चाहिए प्रत्येक दिन हम एक्सरसाइज करें, जैसे हम रोज करते हैं 20% एक्सरसाइज। इससे क्या होता है कि वसा को जमने का समय नहीं मिलता और टॉक्सिन के माध्यम से हमारे बॉडी से बाहर हो जाता है। हमने रात को खूब चिकन खाया, अंडा खाया, मीट खाया, लेकिन हमने 30 मिनट अच्छा एक्सरसाइज कर दिया तो पसीने, मूत्र और मल के माध्यम से वो बाहर हो गया। दूसरा आप देख पा रहे हैं, भाप से पका हुआ भोजन, तेज आंच में भोजन को न पकाएं, भाप से पकाएं, धीमी आंच में पकाएं। कोशिश करें कुछ भोजन को उबला हुआ खाएं और खाने में तेल का ज़्यादा प्रयोग न करें। तब आप देख पाएंगे कि आप के बॉडी से जो बैड फैट है वो बाहर जा रहा है। जी हाँ, आज का नॉलेज मेरा इतना था। मैं एक बात बताना चाहूँगा, ये मैं अपनी फ़ोटो नहीं दिखा रहा हूँ, फ़ोटो के साथ जो मैंने हाथ में रखा हुआ है वो दिखा रहा हूँ। जी हाँ, ये अमेजिंग शेक है। इसमें कितने प्रकार के विटामिन, प्रोटीन, मिनरल मिले हुए हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। वर्ल्ड का नंबर 1 फूड। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध किया है कि दुनिया का नंबर 1 अगर भोजन कोई है वो है माँ का दूध। जी हाँ, जो नवजात शिशु को मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो तत्काल उसको उसके माँ का दूध मिलना चाहिए। उसमें जो पीला द्रव माँ के स्तन में होता है ना, वो जब बच्चा को मिलता है तो बच्चे में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, बच्चे का विकास होता है, बुद्धि तीव्र होता है और हर प्रकार के गुण मिलते हैं। पहले अज्ञानता के कारण क्या करती थी माताएं कि वो जो पीला वाला दूध है, पहले वाला दूध है, उसको बाहर निकाल के फेंक देते थे। कहते थे कि पचा नहीं पाएगा बच्चा, उसको दस्त हो जाएगा, पेचिश हो जाएगा, इसलिए पहले दूध को मत पिलाओ। जबकि वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि पहला दूध माँ का बच्चा को मिलना ही चाहिए। ये है पहला, दुनिया का नंबर 1। उसके बाद वैज्ञानिकों ने सिद्ध करके बताया है कि दुनिया का नंबर 2 और अन्य स्रोत से नंबर 1 ये हमारा शेक है, जिसमें हम मिलाते हैं फार्मूला 1, शेकमेट, प्रोटीन पाउडर और तीनों को डिज़ाइन करके हमारा कोच हमको देता है। इसमें क्या मिले होते हैं? प्रोटीन 36 ग्राम पर 100 में, कार्बोहाइड्रेट 42 ग्राम, फैट 7.20 ग्राम। विटामिन्स क्या क्या रहते हैं? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन D2, विटामिन B5, आयरन, मैग्नीशियम। वाह, इतने सारे कंटेंट 350 वैज्ञानिकों की टीम ने हमारे लिए बनाया है डिज़ाइन करके, और हम वहाँ दिमाग लगाते हैं, जिसको WHO ने और बहुत बड़ी कंपनी ने कई अवार्ड दिए हैं और जिनको नोबेल अवार्ड मिला है हेल्थ के ऊपर, दुनिया का नंबर 1 खाना बनाने के लिए। और उस पर हम क्या करते हैं, ये साइड इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। एक बहुत ही फैट बढ़ गया था, तमाम प्रकार के डिसीज, पाइल्स प्रॉब्लम, थायराइड का प्रॉब्लम, बीपी का प्रॉब्लम, शुगर का प्रॉब्लम। और मैंने जब उनसे बात किया तो कहते हैं कि आप जो खाना खिलाओगे उसमें साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। मैं बोला सर, आपके बॉडी में इतने सारे साइड इफेक्ट्स पहले से हैं, वो व्यक्ति पूछता है साइड इफेक्ट्स नहीं होगा? तो आप लोग सभी क्लैप कर सकते हैं इस अमेजिंग फूड के लिए। और थैंक यू एवरीवन। ये मेरा देख रहे हैं आफ्टर बिफोर, मैं इस पर
चर्चा करना चाहूँगा। जी हाँ, और अमेजिंग आज के क्लास को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी को बधाई। मैं अपना रिजल्ट शेयर करना चाहूँगा। मैं डॉक्टर शिवदयाल पटेल, पेशे से गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और इस अमेजिंग कम्युनिटी में आने के पहले मैं काफ़ी फैट को बढ़ा लिया था, वेट को बढ़ा लिया था, 79 केजी का हो गया था और उसके चलते मैं बीपी का शिकार हो गया था। बीपी की दवाई खाता था, मेरे घुटने में दर्द शुरू हो गया था और मैं कॉलेज में द्वितीय तल में चढ़ नहीं पाता था, रेलिंग को पकड़ता था, जंघे को पकड़ता था और चलता था। बाइक नहीं चला पाता था, किक नहीं मार पाता था, बस में दौड़ के नहीं चढ़ पाता था, ट्रेन में नहीं चढ़ पाता था। 7 साल डॉक्टर का विजिट किया, उन्होंने मेरा माइंड सेट किया कि आपको सीढ़ी नहीं चढ़ना है, आपको पालथी नहीं मारना है, आपको उकड़ू नहीं बैठना है, आपको दौड़ना नहीं है, आपको कमोड का इस्तेमाल करना है, आपको डाइनिंग टेबल में बैठ के भोजन करना है। और मैंने स्वीकार कर लिया था। तब मेरे कोच मिले, इस अमेजिंग कम्युनिटी के बारे में बताया और मैंने अमेजिंग फूड को लेना शुरू किया और मेरे जॉइंट के दर्द के लिए मैंने कैल्शियम और जॉइंट सपोर्ट, क्योंकि हमारा पूरा हड्डी और दांत कैल्शियम से बना होता है। और मेरा जो ग्लूकोजामाइन घुटने का इसका जो सूख गया था चिपचिपा पदार्थ, वो मैंने लेना शुरू किया और वो आज बिल्कुल हैप्पी एंड हेल्दी। बीपी की कोई शिकायत नहीं, शुगर की कोई शिकायत नहीं। कहते थे कि जिनके माता पिता को शुगर होता है ना, उनके बच्चों को भी होता है। मेरे माता पिता दोनों शुगर पेशेंट, लेकिन आज देखिए एकदम नॉर्मल हैप्पी। मेरी उम्र 52 साल मैंने पार कर लिया है, लेकिन एनर्जी लेवल पलट दीजिए 25 ईयर का, और मशीन के 12 पैरामीटर में सभी एक्सीलेंट, और उम्र दिखा रहा है 41 साल। वाह, कल्पना कर सकते हैं आप। मेरे लिए तो क्लैप करना पड़ेगा आप सभी। थैंक यू, थैंक यू। मेरा थोड़ा आफ्टर बिफोर दिखा दीजिए एक बार। और इस हैप्पी एंड हेल्दी फैमिली में मैंने ज्वाइन किया, तब मेरी बेटी ने 9 किलो, अब 11 किलो वजन बढ़ाया है। मेरी मिसेज ने 11 किलो वजन कम किया है। मेरे पिताजी 85 साल के हैं, रोज खाते हैं। अभी मैं घर गया था, कल तो बता रहे थे बाबू मोर वजन है 3 किलो कम हुई से। 85 साल के मेरे पिताजी सब काम करते हैं खेती बाड़ी का, और बताए कि 3 किलो मोर वजन कम हुई से। मेरी बहू ने 15 किलो वजन कम किया है। अमेजिंग। तो ये मेरा रिजल्ट है। आप सभी मेरे लिए क्लैप कर सकते हैं। मैं अपने कोच को, अपने मेंटर को, इस अमेजिंग सिस्टम को प्रणाम करता हूँ। आप सबको थैंक्स कहता हूँ। इस अमेजिंग सिस्टम में जुड़ने के लिए कांग्रेचुलेसन, बधाई देता हूँ। थैंक यू आप सभी को। बैक टू आज के मास्टर ऑफ सेरेमनी ब्यूटीफुल मैम जो बस्तर से हैं, सुनीता सागल में। थैंक यू आप सभी। वाओ, थैंक यू सर सो मच। आपने इतना अच्छा जानकारी दिए। सुने हो ना आप सभी ने, सर एक कॉलेज का प्रोफेसर होते हुए हमारे लिए अपना कीमती समय निकाल कर हमें सुबह सुबह जानकारी देते हैं। और पहले हम स्कूल कॉलेज में सीखते थे, लेकिन अब हमारे कम्युनिटी में हम सुबह सुबह 1 घंटा की जानकारी लेते हैं। जो हम भूल चुके हैं उसको फिर से सीख रहे हैं। तो सर के लिए क्लैप कीजिए। और मैं सुनीता सहगल जगदलपुर बस्तर में रहती हूँ। इस फिट कम्युनिटी में आने से पहले मैं भी ओवरवेट के कारण बहुत सारा शारीरिक समस्या से गुजर रही थी। उसी बीच मेरी कोच के माध्यम से हैप्पी टू हेल्थ का लिंक मिला। वहाँ से रिजल्ट को सुनकर सभी का मॉर्निंग सेशन को देखी और उस वहाँ का रिजल्ट सुनी, और मैं देर न करते हुए मेंबरशिप ली और मैंने 2 महीने में अपना 14 केजी वजन कम करी हूँ। और अभी मेरी सासू माँ 13 साल से बिस्तर में थी और वो उठ नहीं पाती थी। खाना हम हाथ से खिलाया जाता था उनको, लेकिन हम कुछ ही दिन पहले उनको देना स्टार्ट करी हूँ। तो अपना बिस्तर से उठकर अपने हाथों से खाना खा रही है और हमारे फैमिली रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो मैं सभी को, इस कम्युनिटी को, अपने कोच को, अपने मेंटर सभी को धन्यवाद करती हूँ।
और मैं कुछ बताना चाहती हूँ, कल हमारा एक लिविंग प्रोग्राम है जिसमें आप सभी अपने अपने फ्रेंड सर्कल, अपने घर परिवार सभी को लिंक दे सकते हैं ताकि वहां आकर सभी देख सकते हैं। का लिंक हमारा एकदम फ्री है, तो आप सभी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। और हम गाना के साथ अपने सेशन को यही एंड करेंगे। तो थैंक यू। हाय रे 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 हाय होरी 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 तक हिना के साना नाना झुमको झुमा झुमको झुमा रे होरी 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 तक हिना के साना नाना झुमको झुमा रे हरे 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 हाय रे 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 मुर्को चई पान तोर पर मचुमो चुमो लागे हाय रे मुर्कलेरा नार तोर पर मुला मया मया लागे तोर पर मचुमो चुमो लागे लागे तोर पर मुला मया मया लागे तोर पर मचुमो चुमो लागे तोर पर मुला मया मया लागे हाय रे मुर्से मीनार तोर पर मचुमो चुमो लागे हाय रे मोरे तुमानार तोर से मोला बड़ी लाज लागे झुम झुम तारा मोर दीवाना भिवानी है उमर रसिया दिल सताना झुम झुम तारा मोर दीवाना भिवानी है उमर रसिया दिल सताना अबड़ मया कर तो तोला वो दिल दीवानी मया दे के मया ले ले छिनकर आना कानी हाँ मया के बिना है रानी अविर था जवानी फूल संग भौरा के लगे बात बानी